हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में और इन डेप्थ जाना। ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 2 चल रहा है। ओके, पार्ट 1 में मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी बताए और इसका बेसिक आपको बताया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने मेथड्स होते हैं। तो अब हम उन मेथड्स के बारे में डिटेल्स में उनके फॉर्मूलाज को देखेंगे। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और मैं जितने कुछ बता रही हूँ आपको सब नोट्स करने हैं। ओके, अगर आपको नोट्स नहीं करना है तो आप मुझसे नोट्स ले भी सकते हैं। कैसे लेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने कॉपी में सब मेंशन करें। दूसरी बात, बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ बिलीफ कि यस आप कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 4 मेथड होते हैं। मैं फिर से एक बार प्रीवियस क्लास को रिवीजन करवा रही हूँ, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1 पहले देखें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। सबसे फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड फोर्थ मैंने आपको बताया था एन्युइटी मेथड। इन 4 मेथड से हम गुडविल निकाल सकते हैं। सम में मेंशन कर दिया जाता है कि आपको किस मेथड से निकालना है। बहुत ही इजी तरीके से मेंशन है। मैं जब सम करवाऊंगी तो आपको सब कुछ समझाऊंगी कैसे आपको सम देखकर समझना है। एकदम ईजिली हम लोग कर लेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर में 2 मेथड थे। पहला था सिंपल एवरेज एंड दूसरा था वेटेड एवरेज। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई पार्ट नहीं है, ये एक ही पार्ट होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 पार्ट होता है। पहला मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, और एन्युइटी का एक पार्ट। तो इन सब का आज हम लोग फॉर्मूलेज देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फॉर्मूलाज में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जो सारे फॉर्मूलाज लिखा रही हूँ वो सब आप अपने कॉपी में एक जगह पे मेंशन करके लिख लें, जिससे आपको सम बनाने में और हेल्प हो। वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड में लास्ट में, चाहे हम कोई भी मेथड फॉलो करें, हमें लास्ट में क्या निकालना है? लास्ट में हमें निकालना गुडविल ही है। ओके, सो इसमें हम वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सम में एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, ये जब मैं सम करवाऊंगी तो आपको एक एक चीज़ पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला को नोट्स करें कि जब एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे फर्स्ट वाला मेथड यानी कि सिंपल एवरेज, आप इसे सिंपल एवरेज बोल सकते हैं, सिंपल एवरेज निकालने का तरीका। सिंपल एवरेज निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो इसको निकालते वक्त हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दोस्तों, ये क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस? ये जब हम सम्स करेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आप बस अभी सिर्फ मेंशन करके एक जगह रख लो कि वैल्यू ऑफ गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं। कैसे निकलेगा सब मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको बता दूंगी। एवरेज सुपर प्रॉफिट में 2 मेथड था, हमने दोनों देखा। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड।
सो सुपर प्रॉफिट मेथड में सिर्फ एक ही मेथड है, इसमें दो फॉर्मूलाज नहीं होते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, इनटू NROR बाई 100। ये NROR क्या होता है, तो ये सब में हमें मेंशन रहता है। NROR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो नॉर्मल प्रॉफिट सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NROR बाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हम निकालते हैं, लिखते हैं एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट आया इसी को हम एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है गुडविल का, क्योंकि हर किसी में लास्ट में हमें गुडविल ही निकालना है। तो इसमें गुडविल निकालने का क्या तरीका होता है, ये जो सेकंड स्टेप में सुपर प्रॉफिट आया इसे हम यहाँ लिखते हैं। सो लास्ट में हम इसमें लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सब कैसे आएगा, क्या स्टेप है, मैं सब आपको बताऊंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब थर्ड वाला जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो दोस्तों इसमें भी 3 स्टेप होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। कौन से लायबिलिटीज़ जाएंगे ये सब मैं आपको क्लियर करूँगी। ओके, और इसका दूसरा मेथड भी होता है निकालने का, वो होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। दो मेथड से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस स्टेप में हम लोग एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NROR निकालते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, ये सब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, NROR आपको कहाँ से मिलेगा, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा सम बनाते वक्त। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में हम लोग यानी कि गुडविल निकालते हैं, क्योंकि हर किसी में लास्ट में हमें गुडविल ही निकालना है। गुडविल के लिए हम लोग सम बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एंड सेकंड स्टेप है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं बस। यानी कि ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया ये लिखते हैं 2 नंबर, यानी कि मैं इसे 2 नंबर लिख रही हूँ, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो, देन इसमें से हम माइनस करते हैं 1, यानी कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इन दोनों को माइनस करके जो आता है वो हो जाता है हमारा गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो सेकंड नंबर है, अब ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का सेकंड वाला, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का इसमें भी हम गुडविल ही निकालते हैं सिर्फ एक स्टेप में, और उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NROR। ये होता है इसका फॉर्मूला। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सम्स सॉल्व करें, हर जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताए सबके एक एक करके जब हम सम सॉल्व करें, तो आपका ये काम रहेगा कि आप ये फॉर्मूला को अपने कॉपी में ऑलरेडी लिख के रखो, जिससे जब सम हम लोग सॉल्व करें तो आपको
फॉर्मूले समझ में आए जो मैं आपको बोलूँ, आप ये फॉर्मूला एक बार रिवीजन भी कर लेना। तो ये है हमारा गुडविल निकालने का मेथड्स। दोस्तों फॉर्मूला में हमने कुछ वर्ड्स देखे, जैसे कि एक था एवरेज प्रॉफिट, एक था नॉर्मल प्रॉफिट, एक था सुपर प्रॉफिट। तो इसे हम समझते हैं कि ये क्या होता है, ये तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है। इसको नॉर्मल हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज़ आप डेली आपको पॉकेट मनी 100 रुपीज़ मिलती है, ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नॉर्मल पॉकेट मनी क्या है, तो आप कहोगे कि मेरी नॉर्मल पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, क्योंकि 100 मुझे डेली मिलता है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल पॉकेट मनी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मली मुझे डेली इतने ही मिलते हैं, ओके। अब आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, एंड जब भी गेस्ट आते हैं कुछ ना कुछ तो देकर जाते ही हैं। तो सपोज़ आपके गेस्ट ने आपको 50 रुपीज़ आज दिया, तो ये 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आज आपका हुआ ना, ये आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। कि एक्स्ट्रा आज आपको कितना मिल गया, तो एक्स्ट्रा आज आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, तो इसे ही हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। कि एक्चुअल प्रॉफिट से जितना भी ज़्यादा मिलता है, नॉर्मल को ही हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। सो एक्चुअल प्रॉफिट से मुझे जितना ज़्यादा मिला, 50 ज़्यादा मिला, तो इसे हम क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। ये हुआ हमारा सुपर प्रॉफिट, ओके। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली आपको कितना मिल जाता है, तो आप क्या कहोगे। अगर मैं आज का पूछूं कि आज आपको एवरेज कितना मिल गया, तो आप कहोगे कि आज मुझे 150 मिल गए। या फिर अगर आपको पूरे 30 दिन महीना में 100 रुपीज़ करके मिलते हैं, तो पूरे महीने में अगर मैं आपको पूछूं कि आपको एवरेज कितना मिल जाता है, तो आप मुझे बताओगे कि एवरेज मुझे 100 करके डेली मिल जाते हैं, ओके। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमने समझा, सुपर प्रॉफिट हमने समझा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, आपको सब में कुछ प्रॉफिट दिए रहेंगे, ओके। आपको क्या करना है, जितने भी प्रॉफिट दिए हैं सारे प्रॉफिट को आपको लिखना है, और जो भी लॉस अगर दिया रहे तो उसको माइनस करना है। जितने भी प्रॉफिट हैं सबको प्लस करेंगे, जितने भी लॉस है सबको माइनस करेंगे, एंड डिवाइड कर देंगे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे जैसे 4 है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, बस हमें यही करना है। तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। जब अब हम सम सॉल्व करेंगे एक एक करके सारे मेथड्स के, तो हम बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ों को और डिटेल्स में समझेंगे। मैं सारे सम्स आप लोगों को वैसे ही कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। इसमें कुछ हम बहुत ही लॉजिकल सम्स भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में स्पेशली हम उन्हीं सब सम्स में फंसते हैं, ओके। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। नोट्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ओके। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। और आप जो कॉपी मेंटेन कर रहे हो आप मुझे उसकी भी पिक क्लिक करके भेज सकते हो। मैं वो भी चेक करूँगी कि आपने सही तरीके से किया है कि नहीं, या कोई भी अगर गलती भी करोगे तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।